हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो इस सेशन में हम एक और लिया मैंने सिंगल डायोड का क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रेम किया हुआ। और इसके बाद में एक डायोड के क्वेश्चन के एप्लीकेशन को, एक डायोड की थिंकिंग के एप्लीकेशन को मैं दो डायोड में कैसे यूटिलाइज करना है, वहां पे दो स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। यहां तो एक स्टेप है, ओपन सर्किट किया, सिंगल डायोड को चेक किया, ऑन मिला ओपन सर्किट के अकॉर्डिंग तो ऑन की सर्किट से रिप्लेस कर दिया, ऑफ मिला तो ऑफ की, सीधे करंट और वोल्टेज फाइंड किया और यही फाइनल कंडीशन होगी। दो डायोड में क्या होगा वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। बाकी लोग क्वेश्चन दो पार्ट है, ए V1 -3 वोल्ट के केस में सॉल्व करना, V1 -4 वोल्ट के केस में सॉल्व करना। सॉल्व करिए, दोनों केस में V0 और ID बताना है। बाकी चीजें भी पूछी जा सकती हैं, वो भी आप जब सॉल्व करोगे तो अपने आप निकल ही आएगा। तो ये नेटवर्क का आपका एक एप्लीकेशन चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन एक मैंने दिया है। अब आप ध्यान से देखना, जब दो डायोड आएगा तो मैं उस कॉन्सेप्ट को अभी थोड़ा सा आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं। अभी देखना, अब जब दो डायोड होगा या दो से ज्यादा, तो जो दो डायोड वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यही मल्टीपल पे एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसके एक तीन डायोड, तीन से ज्यादा डायोड के क्वेश्चन बहुत रेयर होंगे कि आएंगे। तो नॉर्मली दो या तीन डायोड के अगर अच्छे बना सकते हैं तो दो वाला सीख लेते हैं, वही तीन पे एप्लीकेबल होगा। कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं सिखाने की कोशिश करूंगा आने वाले लेक्चर्स में। आपका ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसा भी क्वेश्चन, गेट का कुछ भी उठाओ, सब सॉल्व हो जाएंगे इजिली। अब ध्यान से देखो, नेटवर्क थियरी बस आप अपनी अच्छी कर लो। अब दो डायोड के केस में मैं जो लॉजिक बताने जा रहा हूं, दिमाग को ध्यान से सुनना, ये लॉजिक बैठाने की कोशिश करना। चीजें लॉजिकली देखोगे तो इजी लगती हैं, ठीक है। अब जब दो डायोड होगा, मैं दोनों डायोड को चेक करूंगा ओपन सर्किट कंडीशन से, जैसा मैं यहां करता था। दोनों डायोड को ओपन कर दूंगा। अब दोनों डायोड को ओपन करके चेक करूंगा तो विद इनिशियल कंडीशन क्या क्या मिल सकता है। दोनों ओपन सर्किट कंडीशन से ऑफ मिले, Vp - Vn इज लेस देन V गामा मिले हर केस में, चाहे वो फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस, तो दोनों केस में वो ऑफ होगा। फॉरवर्ड बायस में अगर Vp - Vn लेस देन V गामा है तो भी ऑफ है, और रिवर्स बायस है तो ऑफ ही है। तो दोनों ऑफ मिल सकते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। ऑफ है तो दोनों ऑफ ही रहेंगे। सीधे उनको ओपन सर्किट करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या हो सकता है, एक ऑन एक ऑफ मिले या दोनों ऑन मिले, यही केस बन सकते हैं। एक ऑन एक ऑफ में दो केस होंगे, D1 ऑन D2 ऑफ, D2 ऑन D1 ऑफ, है ना। और दोनों ऑन में D1 D2 ऑन। अब होगा क्या, देखो जो मैं अब बताने जा रहा हूं ध्यान से सीखना, इसीलिए 2 स्टेप प्रोसीजर है। 2 स्टेप के बाद अब कुछ नहीं करना होगा, 100% जो आएगा वही आएगा, वहीं से आंसर आने वाला है ना। करंट वाला घूमने उमने की जरूरत नहीं है। ये इस मेथड को डेवलप करो, जिसको वो मेथड में कंफर्टेबल है कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ अपना मेथड सिखा रहा हूँ, जिसको कंफर्टेबल लगेगा तो इसको यूज करने की कोशिश करो। और मैं चाहूंगा कि आप यूज करो, क्योंकि यही स्विच वाला जो कॉन्सेप्ट है कि ऑन हो गया तो ऑन वाली सर्किट से चीजें करो, ऑफ हो गया तो ऑफ। एक बार स्विच को मैंने बता दिया कि ऑन ऑफ है, फिर सिंपल नेटवर्क लगाना है, तो मैं यही चीज हर जगह यूज करता हूँ, इसीलिए आपको कोशिश कर रहा हूँ इससे ढालने की, ठीक है। एक डायोड में मे भी आप कंफर्टेबल हो गए होंगे। अब दो डायोड में क्या होगा, तो ऑफ वाले में तो दोनों ऑफ हैं तो ऑफ ही मिलेंगे। ओपन सर्किट टेस्ट में ऑफ मिल गए, ऑफ ऑन ऑफ या दोनों ऑन। अब इसमें क्या होगा, मान लो D1 ऑन मिला D2 ऑफ, इसी तरह से D2 ऑन D1 ऑफ मिल सकता है, दोनों का एक्सप्लेनेशन सेम ही होगा। मान लो D1 ऑन मिला D2 ऑफ मिला, तो होगा क्या, D1 ऑन मिला और D2 ऑफ ओपन सर्किट टेस्ट से, अभी इनिशियली दोनों को ओपन किया था। D1 ऑन मिला D2 ऑफ मिला, तो आप क्या करोगे, D1 को ऑन सर्किट से रिप्लेस करोगे, D2 को ऑफ। लेकिन जैसे D1 को ऑन सर्किट से रिप्लेस करोगे, अब सर्किट की कंडीशन बदल जाएगी। इनिशियली जब दोनों को ऑफ लिया था तो जो D2 को आपने चेक किया था, D1 की ऑफ कंडीशन में चेक किया था कि नहीं। इनिशियली तो D1 को भी ऑफ माना था D2 को, तो D2 की जो इनिशियल कंडीशन चेक हुई थी वो D1 के ऑफ केस में हुई थी, ठीक है। ये बात दिमाग में बैठी है। तो जैसे आपने ओपन सर्किट से पता किया कि D1 इज ऑन एंड D2 इज ऑफ, तो ये जरूरी नहीं कि फाइनल कंडीशन हो। दो डायोड या मल्टीपल डायोड में 2 स्टेप प्रोसीजर है। पहले स्टेप से तो आपको केवल पता चलेगा कि ओपन सर्किट से कौन ऑन ऑफ है, लेकिन ये कंडीशन फाइनल भी हो सकती है, लेकिन उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, और फाइनल नहीं भी हो सकती है। लेकिन दूसरे स्टेप में जो चीज आएगी वही फाइनल होगी, ये दैट इज फॉर श्योर। तो अब देखो क्या होगा, D1 ऑन मिला D2 ऑफ मिला ओपन सर्किट से, तो आपने कहा चलो D1 को ऑन सर्किट से रिप्लेस किया, D2 को ऑफ ओपन सर्किट से रखने दिया। जैसे D1 को ऑन सर्किट से रिप्लेस करोगे, अब सर्किट की जो कंडीशन है चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक डायोड अब ऑन ले रहे हो तो अब करंट और फ्लो होने शुरू होंगी। सर्किट की कंडीशन पहले से जो दोनों को ऑफ माना था चेंज होगी। जैसे कंडीशन चेंज होगी, D1 चेंज होके सर्किट के वोल्टेजेज को नोड वोल्टेजेज को चेंज करेगा,
तो जैसे नोड वोल्टेजेस चेंज होंगे D1 के ऑन होने की वजह से, हो सकता है D2 अभी भी आपने ओपन सर्किट ले रखा है, D2 के अक्रॉस अब हो सकता है कि Vp माइनस Vn निकालो, वो तो अभी ओपन सर्किट ही दिखा रहा हो सकता है वो Vp माइनस Vn V गामा से ज्यादा आ जाए। Vp माइनस Vn ओपन सर्किट अभी तो है ही D2, ज्यादा मिल जाए, मतलब क्या हुआ, D1 ने ऑन होके सर्किट की कंडीशन बदली और D2 को क्या कर दिया, टर्न ऑन कर दिया। लेकिन क्या D2 टर्न ऑन होकर D1 को ऑफ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि D2 के ऑन होने का रीजन ही क्या है, D1 का ऑन होना है। किसका ऑन होना है? D1 का। तो हो सकता है D1 ऑन होकर D2 को ऑन कर दे, तो जब D1 को ऑन करके सर्किट से करंट और वोल्टेज निकालोगे तो एक बार ध्यान से Vp माइनस Vn कैलकुलेट कर लेना D2 के क्रॉस। अगर वो अभी भी V गामा से कम मिल रहा है, मतलब वो ऑफ माना था, वो ऑफ अभी भी दिख रहा है, तो वही फाइनल कंडीशन हो गई। अगर वो Vp माइनस Vn उसका किससे ज्यादा है, V गामा से ज्यादा है, तो D1 ने ऑन होके D2 को भी क्या कर दिया, एक तरह से ऑन। अब D1 ऑन एंड D2 ऑन फाइनल कंडीशन होगी, क्योंकि D2 ऑन होके D1 को ऑफ नहीं कर सकता, क्योंकि D2 के ऑन होने की कंडीशन ही D1 का ऑन होना है। तो यही 2 स्टेप प्रोसीजर में फाइनल हो गया कि D1 ऑन एंड D2 बोथ ऑन। इसी तरह से दूसरा केस, ये तो एक ऑन एक ऑफ का केस क्लियर हो गया। दूसरा केस क्या बनता है, और यही चीज मल्टीपल डायोड में भी होगी। मान लो D1 D2 D3 ले लिया, एक ऑन मिला एक ऑफ मिला, या 2 ऑन मिले एक ऑफ मिला, इस तरह से कंडीशन बनेगी। तो जो ऑन होंगे वो ऑन होंगे, अगर सारे ऑफ मिले तो वो फाइनल कंडीशन हो गई मल्टीपल डायोड में। सारे ऑफ मिले तो मतलब सारे स्विच की किसी की भी ऑन होने की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, सारे इनिशियली ओपन सर्किट लिया, फाइनली भी ओपन सर्किट ले रहे हैं, ऑफ ही ले रहे हैं, हमेशा वही कंडीशन बनी रहेगी, वो ऑफ रहेंगे। लेकिन कोई एक ऑन हो गया, कोई 2 ऑन हो गया, एक ऑफ है, तो उसमें क्या होगा, एक ऑन हुआ 2 ऑफ हुआ, या 2 ऑन 1 ऑफ हुआ। जो ऑन होंगे वो सर्किट की कंडीशन बदलेंगे, उनके कंडीशन बदलने से क्या होगा। अभी पहले 2 डायोड का केस एक और देख लेते हैं, जब दोनों ऑन है। इसको समझ लोगे तो मल्टीपल डायोड में उसी चीज को यूज करना, 2 स्टेप प्रोसीजर है। तो एक ऑन एक ऑफ समझ में आ गया। तो एक ऑन होगा, वो ऑन होके ऑफ वाले को ऑन भी कर सकता है, या ऑफ वाला अभी भी ऑफ रहेगा, तो वही फाइनल कंडीशन बन जाएगी। तो आपको चेक करना पड़ेगा Vp माइनस Vn। अगर ये इसके ऑन होने की वजह से Vp माइनस Vn ज्यादा हो गया V गामा से, तो ये भी ऑन और ये ऑन हुआ D1 के ऑन होने की वजह से, क्योंकि उसी ने सर्किट कंडीशन बदली, तो अब ये दोनों ही ऑन होंगे, फाइनल हो गया। और अगर ये अभी भी Vp माइनस Vn लेस देन V गामा है, तो ये अभी भी ऑफ है, तो यही फाइनल कंडीशन हो गई जो इनिशियल मिली थी, D1 ऑन एंड D2 ऑफ। ठीक है, अब दोनों अगर ऑन होते हैं, D1 ऑन एंड D2 ऑन, तो क्या होगा, इनिशियल ओपन सर्किट से लगा दोनों ऑन है, लेकिन हो सकता है D1 ऑन होके सर्किट की कंडीशन बदलेगा और D2 ऑन होके भी सर्किट की कंडीशन बदलना चल रहा है। तो हो सकता है D1 ऑन होके D2 को ऑफ कर दे, या D2 ऑन होके D1 ऑफ कर दे। तो आपको देखना पड़ेगा क्या, जब D1 ऑन और D2 ऑन पे इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, करंट फ्लो कराओगे, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना D1 D2 जो दो जिनके पॉइंट के बीच में वोल्टेज हैं, जहां D1 लगा था, Vp माइनस Vn अभी भी V गामा के बराबर है कि नहीं। या कैसे चेक करोगे, 2 तरीके से चेक करते हैं डायोड का ऑन ऑफ। यहां करंट पिक्चर में आ जाएगी। अगर डायोड ऑन है तो उससे P टू N करंट फ्लो होती है, अगर ऑफ है तो N टू P करंट। अगर N टू P करंट आ रही किसी डायोड से तो वो ऑफ है, क्योंकि N टू P वो करंट अलाउ नहीं करेगा। तो D1 और D2 दोनों ऑन हुआ, तो हो सकता है D1 ऑन होके D2 को ऑफ कर दे, या D2 ऑन होके D1 को ऑफ कर दे, या हो सकता है D1 ऑन होके D2 को ऑफ ना करे, ऑन ही रहने दे। तो D1 D2 ऑन है, यही फाइनल कंडीशन भी बन सकती है। या D1 ऑन होके D2 को ऑफ कर सकता है, क्योंकि D1 ऑन होके सर्किट कंडीशन बदलेगा, तो उसकी वजह से हो सकता है इनिशियली लग रहा था कि D2 की ओपन सर्किट कंडीशन सेटिस्फाई है, लेकिन ये ऑन होके D2 को ऑफ कर दे, या D2 ऑन होके D1 को ऑफ कर दे। तो आपको चेक करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन से कराऊंगा तो और इजी हो जाएगा कि D1 D2 ऑन होके सर्किट बनाओगे तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, D1 में भी P टू N करंट फ्लो हो रही है क्या, और D2 में भी P टू N करंट फ्लो हो रही है क्या। अगर दोनों में P टू N है मतलब दोनों ऑन, लेकिन कहीं D1 में करंट P टू N है, D2 में N टू P है, मतलब हुआ क्या, D1 ने ऑन होके D2 को ऑफ कर दिया, और यही फाइनल कंडीशन होगी। 2 स्टेप प्रोसीजर है, दूसरे स्टेप में जो मिलेगा वही फाइनल होगा, ये गारंटी है फॉर श्योर। अगर D2 में P टू N करंट आई और D1 में N टू P, मतलब D2 ने ऑन होके D1 को ऑफ कर दिया, यही फाइनल कंडीशन होगी। और दोनों में P टू N आई तो ठीक ही है। या तो वोल्टेज चेक कर लेना कि P इंड का हायर और N इंड का लोअर है। वैसे जब 0.7 वोल्ट की बैटरी से निकाल दोगे तो वो तो P इंड दिखेगा हायर है लोअर है, तब करंट से देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा दोनों ऑन के केस में करंट ज्यादा जस्टिफाइबल होगी, है ना, क्योंकि वोल्टेज तो 0.7 से रिप्लेस कर दिया तो लगेगा कि इस तरफ प्लस है इस तरफ माइनस है, ये ज्यादा है।
बैटरी अगर 0.7 वोल्ट की बता दोगे तो वोल्टेज से तो आपको यही लगेगा कि पी एंड हायर पे यानी लोअर पे है, क्योंकि दोनों को ऑन केस में ले रहे हो ना। अगर कोई ऑफ होता तो ऑफ में तो ओपन सर्किट है, वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, तब आप देखते हो कि वीपी माइनस वी1 0.7 से ज्यादा है या कम है, तो ऑन वाला ऑफ हुआ या ऑफ वाला ऑन हुआ या ऑफ वाला ऑन हुआ कि ऑफ वाला ऑफ ही रहेगा, जैसा कि एक ऑन एक ऑफ का केस था। लेकिन दो डायोड के केस में दोनों ऑन है, तो दोनों वोल्टेज से देखोगे तो 0.7 वोल्ट की बैटरी दिख रही है। 0.7 की वोल्ट की बैटरी लगाओगे कैसे? ऑन के केस में माना है कि पी एंड हायर पोटेंशियल यानी लोअर, तो वहां पे करंट देखना इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा, करंट देखना पड़ेगा। तो वही फाइनल कंडीशन हो जाएगी। अगर दोनों में P2N करंट आ रही तो दोनों ऑन है, या अगर एक में N2P तो ऑफ हो गया दूसरे का ऑन होने से, या दूसरे में N2P आ गई तो एक तो ऑन मिलेगा ही। मे भी हो सकता है दोनों ऑफ का कंडीशन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ऑफ का कंडीशन तो चेक किया ही था। क्या दोनों ऑन आपने इनिशियल कंडीशन से देखा? क्या दोनों ऑफ हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। या तो दोनों ऑन रहेंगे, एक ऑन एक ऑफ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो ऑन हुए थे इनिशियल ओपन सर्किट कंडीशन से ऑन हुए थे, उनके वोल्टेज की कंडीशन सेटिस्फाई थी। अगर आप कहते हो कि दोनों ऑन हुए इनिशियल कंडीशन से, तो दोनों फाइनली ऑफ हो जाएंगे। दोनों फाइनली ऑफ अगर आप कहते हो कि हैं, तो आप ये हमेशा गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को ऑफ मान रहे हो तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे, तो ओपन सर्किट से जब दोनों को रिप्लेस करोगे तो ये फिर से वही इनिशियल कंडीशन बन जाएगी, ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर 0.7 वोल्ट से ज्यादा है स्विच के अक्रॉस, स्विच तो ओपन बैठी है, वो वेट कर रही है 0.7 वोल्ट का, तो आपने इनिशियल कंडीशन से देखा था कि दोनों के क्रॉस 0.7 वोल्ट से ज्यादा था, तो दोनों ऑन हो जाएंगे। तो आप कहोगे दोनों ऑन हुए ओपन सर्किट टेस्ट से, तो दोनों एक साथ ऑफ हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर से पुरानी जीरो वाली इनिशियल कंडीशन बन जाएगी, तो जो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ऑन हो जाएगा, एक ऑफ हो जाएगा, या दोनों ऑन रहेंगे, यही कंडीशन फाइनल होगी। तो करंट के उससे देख लोगे लॉजिकली। और यही चीज अगर मैं एक्सटेंड करूं मल्टीपल डायोड के लिए तो भी ट्रू होगा। मल्टीपल डायोड में 3 होंगे, 4 होंगे, 2 डायोड ऑन एक ऑफ होगा, 1 डायोड ऑन 2 डायोड ऑफ होगा। इस तरह से कंडीशन आएगी। तो आपको वही चेक करना है, इनिशियल से चेक किया, 1 ऑन 2 ऑफ का निकाला, फिर जो ऑफ है उनके अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज देख लो, कहीं एक के ऑन होने की वजह से उनके अक्रॉस ओपन सर्किट सेटिस्फाई तो नहीं हुआ। सेटिस्फाई हुआ तो वो भी ऑन हो गए। और जो ऑन हुए थे, 2 ऑन हुए थे, 1 ऑफ था, तो हो सकता है ऑफ वाले के क्रॉस अब ओपन सर्किट वोल्टेज एक D1 D2 ऑन और D3 मान लो ऑफ है, तो D1 के ऑन होने की वजह से हो सकता है D3 के ओपन सर्किट वोल्टेज की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और D2 को वो हो सकता है ऑन कर अपने ऑन होके D2 को क्या कर दे ऑफ। जैसे 2 ऑन के केस में एक ऑन होके दूसरे को ऑफ भी कर सकता है, और एक ऑन होके एक ऑफ वाले को ऑन भी कर सकता है ना। तो ये D1 D2 ऑन D3 ऑफ होगा, तो आप एक बार क्रॉस चेक करोगे। D1 से अगर P2N करंट फ्लो रही है ऑन है, मतलब जो माना था करेक्ट है। D2 से N2P आ गई तो ऑफ हो गया। और D3 के क्रॉस अगर ओपन सर्किट है, आपने इनिशियली रिप्लेस किया Vp माइनस V1 अभी D1 के ऑन के केस में, और D2 के ऑन के केस में आपने माना था, उसी केस में चेक करेंगे सारी वोल्टेज कंडीशन। सेकेंड स्टेप में अगर अभी Vp माइनस Vn क्या आ रहा है, 0.7 से ज्यादा आ रहा है, मतलब D3 क्या है ऑन है, मतलब D1 ने ऑन होके D2 को ऑफ किया जो इनिशियल से ऑन मिल रहा था, और D3 जो इनिशियली ऑफ मिल रहा था इसको क्या कर दिया ऑन। तो यही 2 स्टेप प्रोसीजर है। इनिशियल से चेक करो कौन ऑन है कौन ऑफ है, सर्किट बनाओ, फिर फाइनली एक बार क्रॉस चेक करो कि जिसको ऑन माना था वो ऑन ही आ रहा है, जिसको ऑफ माना था किसी और के ऑन होने की वजह से वो कहीं ऑन तो नहीं हो गया, तो उसको देख लोगे। और अब जो देखोगे यही हमेशा फाइनल कंडीशन होगी फॉर श्योर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व कर लिया होगा। मैं इसको सॉल्व करता हूं, फिर इसके बाद मल्टीपल डायोड 2 डायोड के क्वेश्चन लेके चीजें करना शुरू करूंगा। जो अभी मैंने बताया आपने ध्यान से सुनना, एक से नहीं तो 2 बार रिवाइंड करके सुनना, उस चीज को बैठाने की कोशिश करना। फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो चीज और क्लियर होती जाएगी, ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे बहुत लेंदी हो रहा है, लेंदी नहीं है। अभी जब अप्लाई करोगे, ये तो लॉजिक सोचने को मैं सिखा रहा हूं, तो कोई नया लॉजिक सोचने में टाइम तो लगता है, जब यूज टू हो जाओगे तो बहुत सिंपल लगेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहला ए पार्ट करते हैं। V1 को क्या ले लिया हमने, -3 वोल्ट। अब ध्यान से देखते हैं, डायोड है तो डायोड को पहले ऑन ऑफ देखने के लिए सिंपल, एक डायोड में तो कुछ नहीं करना है। ओपन सर्किट किया, ऑन मिला तो ऑन की सर्किट से, ऑफ मिला तो ऑफ। एक डायोड में तो कुछ करना नहीं, जो चेक करोगे वही फाइनल होगा। 2 डायोड में उस चीज को थोड़ा एक स्टेप अहेड ले जाना पड़ेगा ना, तो क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। अब देखो ये ऑन हो गया तो ये वाला पाथ तो क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया तो ये क्या हो गया, ये वाला पाथ तो क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ एक पाथ तो है ही नहीं, यहाँ वोल्टेज है और यहाँ रेजिस्टेंस है, तो एक पाथ है, तो यहाँ करंट फ्लो हो सकती है। ध्यान से देखो, ये 0 ये -5, तो इधर करंट फ्लो हो सकती है, इधर तो जाएगी नहीं, तो ये सीरीज में है, तो यहाँ से करंट आई निकलेगी
और कहाँ फ्लो होगी, यहीं आई फ्लो होगी, इधर तो जाएगी नहीं। तो ध्यान से देखो 2 और 2 किलो ओम किस में आ गए, सीरीज में। तो ये सारी चीजें आपको दिखनी चाहिए। 0 -5, अगर 0 देखें और ये सीरीज में दूसरे इनका -5, तो आई कितना आ गया, 0 -5, 5 अपान क्या 2 + 2 4, 1.25 क्या मिली एम्पियर करंट आ गई आई। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया, कौन सा इंड प्लस, ये वाला इंड प्लस होगा क्योंकि करंट यहां से जा रही है और इस तरफ, तो ये इंड प्लस और ये इंड माइनस है ना। तो हमेशा आप माइनस वोल्टेज आता है तो आप बहुत घबराते हो, उसको यूज टू करो, उसको सीखो, बहुत इजी होती हैं चीजें है ना। आप माइनस जहां पे आता है थोड़ा सा घबरा जाते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे प्लस माइनस इस तरफ करंट है तो इस पे ये प्लस होगा, ये माइनस इंड होगा। कितने पोटेंशियल, 2 इंटू करंट कितनी है, आई इंटू आर, विद दिस इन पॉजिटिव दिस इन निगेटिव होता है, आई इंटू आर, हमेशा प्लस इन से माइनस इन की तरफ करंट। तो 2 इंटू 1.25 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2.5 वोल्ट की बैटरी यहाँ आ गई। अब बैटरी का ध्यान से देखो, प्लस इंड, हमें वीपी चाहिए तो इस इंड का पोटेंशियल चाहिए, यही वी नॉट है अभी, फॉर द टाइम बीइंग यही वी नॉट है। अब ध्यान से देखो, बैटरी का पॉजिटिव इंड 0 पे है तो माइनस इंड क्या होता है, प्लस इंड के रेफरेंस में घट जाता है। कितने अमाउंट से घट जाता है, जितने वोल्ट की बैटरी है, 2.5 वोल्ट से घट जाएगा विद रेफरेंस टू व्हाट, प्लस इंड पोटेंशियल, और प्लस इंड का कितना है 0 के रेफरेंस में घट जाएगा कितने वोल्ट से, 2.5 से, जितने वोल्ट की बैटरी है। तो इस माइनस इंड का पोटेंशियल कितना आ गया, -2.5 वोल्ट। इस तरह से निकालो, प्लस इंड के रेफरेंस में माइनस इंड घट जाता है कितने अमाउंट से, जितना अमाउंट की बैटरी का पोटेंशियल है। तो 0 प्लस इंड है, इसके रेफरेंस में घटेगा कितने अमाउंट से, 2 पॉइंट, तो -2 पॉइंट। तो वीपी कितना हो गया ओपन सर्किट में, देखो ध्यान से, -2.5 वोल्ट। तो ये चेक करना सबसे सिंपल है। करंट से देखोगे तो करंट वाले से अगर डायोड को ऑन ऑफ देखना चाहोगे तो एक यहाँ इक्वेशन बनाओगे कि हाँ, वो लेंदी होता है, ठीक है, हमेशा। और ये सब जो मैं ये कर रहा हूँ, ये सब आप जो लोगों को प्रैक्टिस होगी बड़े इजीली कर लेंगे ये सब वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो करंट फ्लो नहीं हो रही, तो इसके दोनों इंड का पोटेंशियल सेम। तो यहाँ अगर इस इंड का V1 -3 है तो यहाँ पे Vn भी कितना हो गया, -3। जहां करंट नहीं जाती उस रेजिस्टेंस के दोनों इंड का पोटेंशियल सेम होता है। अब Vp - Vn निकालो, Vp इज ग्रेटर देन Vn की नहीं, -2.5 इज ग्रेटर देन -3। तो ये फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन Vp - Vn निकालते हैं। फॉरवर्ड बायस में तुरंत ऑन नहीं हो जाता, Vp - Vn मस्ट बी ग्रेटर देन V गामा, तब जाके ऑन होता है। कितना आ गया, 0.5 आ गया। 0.5 इज लेस देन V गामा, तो ये डायोड क्या है, ऑन है कि ऑफ है, दिस डायोड इज नथिंग बट ऑफ, क्योंकि Vp - Vn फॉरवर्ड बायस होते हुए भी मस्ट बी ग्रेटर देन V गामा, देन ओनली डायोड इज ऑन। तो ये ऑफ है, ऑफ के केस में किससे रिप्लेस हो जाएगा, विद ओपन सर्किट। और जो अभी आपने जितने सारे कैलकुलेशन किए, ये डायोड को ओपन सर्किट मान के ही तो किया था, मतलब ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे थे। तो ये ओपन है, तो जो कैलकुलेशन है सारे वैलिड है। V0 कितना हो गया, -2.5 वोल्ट, यही तो है, ये इस हर जगह इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, -2.5। और ID कितना हो जाएगा, करंट कोई गई क्या, 0 हो जाएगी। V0 इज इक्वल टू -2.5 वोल्ट। अब करंट ये I पूछ लेता, आई इस डायरेक्शन में पूछ लेता, तो माइनस साइन के साथ इस डायरेक्शन वाली पूछता तो आई 1.25। ये आई भी पूछ सकते थे, यहां पे देखो, यहां दिखा देते एक डायरेक्शन की, ये वाला आई भी बताओ। तो ये वाला आई इस वाले आई से क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, इसको I1 कह देते हैं वो, कि ये वाले करंट को बताओ। तो ये वाली करंट इस डायरेक्शन में जा रही तो पॉजिटिव है, तो ये I1 उसके अपोजिट में, तो I1 हो जाता -I या -1.25 मिली एम्पियर। ये ऑप्शन में पूछा जा सकते थे, ये वोल्टेज पूछ लिया। नॉर्मली डायोड है तो डायोड के क्रॉस करंट पूछी जाती है। तो पहला वाला ए ऑप्शन में V0 इज नथिंग बट -2.5 वोल्ट एंड करंट ID इज इक्वल टू 0। ये सबको क्लियर है कि नहीं है, क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, जब यहां -4। तो बाइसिंग वोल्टेजेस कितने इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब दूसरा केस लेते हैं, बी वाला केस लेते हैं। बी वाले केस में यहां कितना हो गया, -4 वोल्ट, ठीक है। तो अब ओपन सर्किट टेस्ट फिर से करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट फिर से करेंगे। तो फिर से इसको ओपन किया, जब ओपन किया तो इधर वाली सर्किट में कोई चेंज किया क्या, मैंने केवल V1 को चेंज किया था, तो इस वाली सर्किट में कोई चेंज हुआ क्या, ये वाले यहां पे तो ये पाथ अभी भी अवेलेबल होगा, इसको तो हटा देते हैं, ये वाला पाथ अभी भी अवेलेबल होगा, यहां करंट नहीं जाएगी। तो इस वाले से फिर से कैलकुलेशन करेंगे, 0 - 5/5 यही आएगी, इसके क्रॉस वोल्टेज +-2.5 आएगा, और ये वाला Vp कितना आएगा, Vp अभी भी कितना आएगा बताओ, -2.5 वोल्ट, क्योंकि ओपन सर्किट डायोड को किया, ये वाला पाथ तो अभी भी वही है, ये वाले वोल्टेजेस सारे वही हैं, तो कैलकुलेशन फिर से वही आएगा कि नहीं, जो किया था, जैसे किया था, 0 - 5, 2 + 2 4, फिर यहाँ से +-
ये प्लस होगा, ये माइनस करंट इधर से जा रहे 2.5 प्लस इन 0 पे, तो माइनस इन घटेगा कितने से 2.5 से 0 माइनस 2.5 माइनस 2.5। वीपी इतना हो गया, वीएन कितना होगा बताओ? वीएन इज नथिंग बट इस यहां से तो करंट जा नहीं रही ओपन सर्किट की वजह से, तो यहाँ ये है तो यही V1, यहाँ भी -4 वोल्ट हो जाएगा, तो Vn कितना है? Vn इज -4 वोल्ट। फिर से Vp इज ग्रेटर देन Vn, तो मतलब ये फॉरवर्ड बायस है, लेकिन Vp माइनस Vn की वैल्यू निकालें। Vp माइनस Vn कितना आएगा? कितना आ गया? 2.5 माइनस 4 प्लस 4 1.5, इट इज ग्रेटर देन V गामा। मतलब ये ऑन है और ये ऑन होके कहां पे है? फॉरवर्ड बायस रीजन में है, फॉरवर्ड बायस में है और ये परफेक्टली ऑन है। फॉरवर्ड बायस में तो यही हो गया था जब Vp ग्रेटर देन Vn था। पिछले केस में भी फॉरवर्ड बायस था लेकिन परफेक्टली ऑन नहीं था, करंट 0 फ्लो हो रही थी। तो अब होगा क्या? यहाँ पे ये सब आई मिटाते हैं क्योंकि अब नई सर्किट बनानी है, तो आप तो ये सर्किट भी बना के रखना अगर आपको बनाना है तो, क्योंकि अब सर्किट की कंडीशन चेंज होने जा रही है। तो अब V0 उस केस में निकालना है, इसी केस में ये आई चेंज हो गया। अब ये ID हम बता देंगे और ये वोल्टेज कितना है? 4। अब ये किससे रिप्लेस हो जाएगा? ये डायोड रिप्लेस हो जाएगा 0.7 वोल्ट की बैटरी से ऑन है विद P इंड पॉजिटिव एंड N इंड निगेटिव। P इंड इस साइड था तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव 0.7 वोल्ट की बैटरी। अब ये नेटवर्क की सर्किट अगर आपको सॉल्व करने आती है तो बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे, नहीं आती है तो आप झूलते रहोगे, करते रहोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व करता हूं। ये देखो पॉइंट कॉमन है, यही देखो, ये ध्यान से अगर चीजें देखोगे ना तो बहुत इजी हो जाती हैं। यहां KCL लगाना ज्यादा सेफ है। यहां V0 इसके लिए भी कॉमन, V0 इसके लिए, और यहां पे अब ध्यान से देखो, यही V0 निकाल लूं फिर ID भी निकाल लूंगा। देखो कैसे निकालूंगा, ये पॉइंट V0 है तो ये भी V0 है। अब मैंने कहा था जब भी कोई बैटरी हो उसके एक इंड का पोटेंशियल अगर आपको पता हो तो दूसरे इंड का लिख लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी। या बैटरी नॉन पोटेंशियल है तो उसके एक इंड का पोटेंशियल मान लो, दूसरे इंड का आप हमेशा लिख सकते हो। जैसे मैंने एक केस जो पैरेलल वाला था V1 मान के V1 प्लस 0.7 किया था। बैटरी का पॉजिटिव इंड V0 पे है जो एक पोटेंशियल आपको पता भी करना है। तो अब ये सर्किट फाइनल सर्किट हो गई डायोड ऑन के। अब यहीं से जो V0 आएगा वही आंसर है। तो ये बैटरी का पॉजिटिव इंड V0 है तो माइनस इंड घट जाएगा कितने अमाउंट से? बैटरी के पोटेंशियल के अमाउंट से। तो प्लस इंड के रेफरेंस में माइनस इंड घटेगा, इस इंड का यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? प्लस इंड का V0 है, माइनस इंड इसके रेफरेंस में घट जाएगा कितने अमाउंट से? बाय द अमाउंट ऑफ बैटरी पोटेंशियल दैट इज -0.7। तो ये माइनस इंड का पोटेंशियल V0 -0.7 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं KCL लगाने जा रहा हूं इस नोड पे। यहां पे देखो, इस नोड पे सारी आउटगोइंग करंट है तो सारे आउटगोइंग को प्लस ले लूंगा, जो इनकमिंग होगा उसको मैं क्या लूंगा? माइनस साइन। तो यहां से देखो कितनी करंट गई? V0 माइनस 0.2 किलो ओम। मिली एम्पियर, वोल्टेज को वोल्ट में लूंगा, करंट को मिली एम्पियर में और रेजिस्टेंस को किलो ओम में, हमेशा सही आंसर आएगा। यहां से देखो यहां से कितनी करंट गई? प्लस, आउटगोइंग ही है। इस V0 माइनस माइनस प्लस 5 अपान क्या? 2 किलो ओम, ठीक है, 2 किलो ओम। अब देखो यहां से ये करंट गई, यहां से ये करंट गई, इस नोड से इस बाहर की तरफ I1 गई, यहां की तरफ I2 गई। ये दोनों को इसके टर्म में लिख लिया तो एक ही अननोन आ रहा है। अगर I1 I2 लेते तो कई सारे अननोन। अब यहां देखो, यहां पे जो करंट गई वही तो ID है, यहां करंट गई ID, तो तीनों इस नोड से आउटगोइंग करंट है, इधर इधर और एक बाहर की तरफ। तो ये करंट कौन सी होगी? जो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होगी वही तो, यहां से जो करंट आई बाहर की तरफ वही यहां से भी फ्लो होगी। वहां से कितनी करंट फ्लो होगी बताओ? इस पॉइंट का वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होगी वही तो यहां से भी करंट आएगी, इस बैटरी से भी, और वही ये पीछे से करंट है। और ये इस नोड V0 के रेफरेंस में बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो क्या होगा? इस पॉइंट का वोल्टेज V0 माइनस 0.7, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो होगी वही पीछे से आएगी। तो मैं इस रेजिस्टेंस के क्रॉस लिख सकता हूं, बैटरी के क्रॉस नहीं लिख सकते डायरेक्टली, करंट है ना। तो V0 माइनस 0.7 ये पॉइंट और ये पॉइंट -4, तो प्लस आएगा क्योंकि आउटर करंट है V0 के रेफरेंस में। V0 माइनस 0.7, इस पॉइंट का वोल्टेज रेजिस्टेंस का इस तरफ की करंट निकाल रहा हूं, -4 डिवाइडेड बाई व्हाट? 3 किलो ओम। तो वोल्टेज को हर जगह वोल्ट में लिया, रेजिस्टेंस को किलो ओम में, करंट मिली एम्पियर में आएगी। V0 आएगा तो क्या आएगा? वोल्टेज में आएगा, इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट किसी नोड से 0 होती, सारी आउट गोइंग तो आउट। यहां से V0 की वैल्यू आ जाएगी V0/2 प्लस V0/2 प्लस 2.5। यहां से कितना आएगा? प्लस V0/3। यहां से माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 0.7 प्लस 4 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा? 3.3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 0। यहां से V0 प्लस V0/3, 4V0/3
और यहां से कितना आ गया इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से 1.1 यहाँ 2.5, ये आ गया -3.6, यही तो आएगा 2.5, यहाँ से 1.1, 2.5 प्लस 1.1 इज 3.6 और उधर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो V नॉट आ जाएगा आपका -3.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से आ जाएगा -2.7 वोल्ट। तो यहाँ इस केस में आंसर आएगा -2.7 वोल्ट, पिछले केस में आंसर आया था -2.5 वोल्ट। अब आईडी बता सकते हैं, जैसे V नॉट पता चला, जो करंट इस रेजिस्टेंस 3 किलो ओम के अक्रॉस है वही पीछे से तो आईडी है करंट, तो आईडी क्या आ जाएगा बताओ, आईडी इज नथिंग बट दिस करंट। अगर ध्यान से देखो इस पॉइंट का वोल्टेज फिर कितना हो जाएगा, अगर ये -2.7 है तो -0.7 से और घट जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है -2.7 -7 कितना आ जाएगा 3.4, -3.4 इस पॉइंट का पोटेंशियल और इसका -4, तो -4 हायर पोटेंशियल टू लोअर, -3.4 इज हायर देन -4 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया आईडी 0.2 मिली एम्पियर। तो दूसरे केस में आंसर है 0.2 मिली एम्पियर एंड -2.7। बाकी V नॉट आ गया, तो अगर ये करंट पूछता, इस तरह करंट पॉजिटिव होगी, क्योंकि इस तरफ करंट क्या आएगी निगेटिव आएगी, -2.7 -0.2। अगर इस तरफ की करंट पूछता तो पॉजिटिव आ जाती, तो अपने आप साइन के साथ आ जाएंगे। अगर इस तरफ की करंट पूछेगा तो अब यहां पे करंट देखो पॉजिटिव आएगी, -2.7 -5 करोगे +5, तो इसमें इस तरफ करंट फ्लो होगी, जबकि इसमें इस तरफ करंट फ्लो होगी अगर एक्चुअल डायरेक्शन देखेंगे, और यहां आईडी तो यहां फ्लो हुई होगी। तो ये सब आंसर आ गए -2.7 एंड 0.2 मिली एम्पियर डायोड के क्वेश्चन इजीली। तो एक वेरिएबल वाले मैंने, एक डायोड वाले करा दिए, अब 2 डायोड वाला मैंने शुरू में ही आपको थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज दी थी। अब सीधे मैं क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन के थ्रू उसी चीज को जो मैंने लॉजिक समझाया था बार बार बोलूंगा, आपको याद हो जाएगा और आप यूज्ड टू हो जाओगे। और मैं ये कहूंगा यहां क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, इन्हीं क्वेश्चन को लिख लेना अच्छे से और इन्हीं को उसी मेथड्स के थ्रू बार बार प्रैक्टिस करना, उन्हीं को अपने से कोशिश करना करने की, एक बार यूज्ड टू हो जाओगे ना तो बहुत सिंपल हो जाएंगी चीजें। तो अब एक 2 डायोड का क्वेश्चन लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 2 डायोड का। एक पहला क्वेश्चन एक तरह से ले रहे हैं 2 डायोड का, तो सिंगल डायोड के मैंने समझा दिए कैसे करने हैं। उसी चीज को अगर अभी आपको थोड़े बहुत डाउट्स हैं, उन्हीं चीजों को रिपीट करके देखिए। सारे कॉन्सेप्ट मैंने इन डेप्थ में बताने की कोशिश करी, चीजों को इनकॉर्पोरेट करिए, बहुत सारी चीजें आपको ईजी लगेंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगी आपको चीजें, है ना, कि कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं। वो सब जब आप विजुलाइज करने लगते हो तो सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। जब आपको दिखती नहीं है तो आपको टफ लगता है। तो 2 डायोड का मैंने जो शुरू में लेक्चर के, इस लेक्चर के शुरू में जो पॉइंट डिस्कस किए वो दिमाग में बैठाओ। दोनों ऑफ मिलेंगे इनिशियल से, दोनों एक ऑन एक ऑफ मिलेगा और दोनों ऑन मिलेंगे। तो उसमें एक स्टेप फर्दर जाएंगे कि फिर से चेक करेंगे कहीं ऑन वाला दूसरे ऑन होने की वजह से ऑफ तो नहीं हो गया, और कहीं एक ऑन एक ऑफ के केस में ऑन की वजह से ऑफ वाला ऑन तो नहीं हो गया। तो एक बार एक स्टेप और चेक करेंगे, उस स्टेप में जो ऑन मिलेगा जो ऑफ मिलेगा वो डायरेक्ट 100% फाइनल कंडीशन होगी, और उसके बाद उस सर्किट को उसी से ब्रेक करके सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन के बाद एक बार क्रॉस चेक करना है फाइनल। एक डायोड में ऐसा नहीं, इनिशियल ओपन सर्किट टेस्ट किया, जो निकला ऑन ऑफ वही फाइनल हो गया, वहीं से जो चीज रिप्लेस किया और सॉल्व कर लिया। तो यहां एक स्टेप फर्दर जाएंगे, उस चीज को सीखने की कोशिश करते हैं। इसको ओपन कर दिया, इसको ओपन कर दिया इनिशियल टेस्ट में, क्लियर। I1 I2 ये पूछा है, तो मैं यहां मिटा देता हूं, थोड़ा सा सर्किट लेंदी ना लगे। यहां I1 यहां I2, ठीक है, क्लियर। यहां वाली I2 यहां I1, ये D1 डायोड मान लेते हैं, D2 मान लेते हैं ना, ताकि मैं जब बोलूंगा कि D1 आना है D2 आना है तो आपको समझ में आना चाहिए। कई बार यही क्वेश्चन पूछ देते हैं D1 ऑन D2 ऑफ, इस तरह से, ठीक है। तो ये टेस्ट करते हैं सिंपली। ओपन कर दिया तो देखो कोई पाथ है, एक ये पाथ था ये क्लोज, एक ये पाथ था ये भी क्लोज, तो कहीं कोई करंट नहीं फ्लो होगी। इस देखो जब भी रेफरेंस नहीं गिवन है तो नॉर्मली 0 मान लो, इसको मैं रेफरेंस को 0 मान लेता हूं, ये सारे पॉइंट 0 पे। जैसे इसको 0 मान लिया तो बैटरी का माइनस इन 0 पे है तो प्लस इन बढ़ जाएगा, कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा माइनस के रेफरेंस में, 5 वोल्ट से बढ़ जाएगा। तो माइनस इन 0 पे तो इससे 5 वोल्ट से बढ़ जाएगा, 0 + 5, इस इन का पोटेंशियल 5 वोल्ट। अब यहां से करंट तो जा नहीं रही अभी ओपन सर्किट केस में, तो ये 5 वोल्ट, तो ये भी क्या आ गया 5 वोल्ट। सीधे सीधे लिखते जाओगे आता जाएगा। अब यहां से देखो ये 0 है तो यहां करंट नहीं फ्लो रही, तो इस इनका पोटेंशियल 0, तो इसका भी 0। Vp - Vn मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये इसका Vp मिल चुका है। यहां भी देखो यहां कोई करंट नहीं, तो इसके दोनों इनका पोटेंशियल सेम, यहां हर जगह 0 है, इसके एक इनका पोटेंशियल 0, तो दूसरे इनका भी क्या 0। तो अगर D2 के केस में लोगे तो Vp2 = 5 वोल्ट, ये D2 मान रहे हैं,
एंड Vn2 इज इक्वल टू 0, और जबकि D1 के केस में मानोगे तो Vp1 इज इक्वल टू 0 वोल्ट एंड Vn1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट ओपन सर्किट से आ गया। तो ये देखो Vp इज ग्रेटर देन Vn, तो ये ऑन मिल रहा है, मतलब फॉरवर्ड बायस है, ऑन है कि नहीं है वो Vp माइनस Vn मस्ट बी ग्रेटर देन V गामा, और ये Vp1 इज लेस देन Vn1, तो ये सीधे कहां चला गया, रिवर्स बायस, मतलब ये ऑफ है, और इसका Vp माइनस Vp2 माइनस Vn2 चेक करते हैं, दैट इज 5 वोल्ट, दिस इज ग्रेटर देन V गामा। ये सब मैं लिख रहा हूं, जबकि एग्जाम में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोल्टेज ध्यान से देखा तो इतना है, 5 वोल्ट आएगा डिफरेंस, मतलब V गामा से ज्यादा होगा। ये सब लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या इनिशियल प्रैक्टिस में, लेकिन सारे स्टेप फॉलो करना। जब ये स्टेप प्रैक्टिस करके बहुत इनहेंस हो जाते हैं तब डायरेक्ट किया करो। आप लोग क्या करते हो, कई बार प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हो, डायरेक्ट पे भागते हो, इसीलिए जब कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको प्रोसेस ही नहीं पता होता। प्रोसेस को पहले इनहेंस कर लो, एकदम अच्छे से कर लो, फिर प्रैक्टिस से उसकी स्पीड बढ़ाओ, ना कि डायरेक्ट के पीछे भागो। चीजें जब क्लियर हो जाए फिर डायरेक्टली यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, बट फर्स्ट क्लैरिटी मस्ट बी देयर। तो ये इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग ये ऑफ है और ये ऑन है, तो ऑन की सर्किट से इसको रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे 5 वोल्ट हटा दो, ये तो इनिशियल टेस्ट से आया था, तो यहां आ गया ये 0.7 वोल्ट की बैटरी विद P इंड पॉजिटिव एंड N इंड निगेटिव। ये कितना है, 0.7 वोल्ट की बैटरी, V गामा 0.7 था, मैं हर जगह मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये VD1 भी पूछ सकते थे ना, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। 0.7 वोल्ट की बैटरी। अब आपको V0 बताना है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अगर बताना हो तो रेफरेंस 0 ही होता है, तो इसको रेफरेंस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक ही सर्किट है, यही वाली सर्किट है, ध्यान से देखो, तो एक ही लूप बनाना है तो लूप बना लो, एक ही वो, तो एक ही करंट आएगी, यहां से I आई, यहां कुछ भी नहीं गई तो सारी करंट यहां से I आ गई। तो अगर I2 को कहूं तो यही I है I2, और I1 क्या हो चुका है, 0। तो इस इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन, लेकिन ये अभी आप जैसे वहां पे जो चेक करते थे इनिशियल से जो आता था वही फाइनल एक डायोड में, यहां पे लेकिन एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, कहीं इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग D2 ऑन था, D1 ऑफ, D2 ने ऑन होकर सर्किट की कंडीशन बदली कि नहीं, अब करंट फ्लो हो रही है। जब D2 ऑफ था तब तो सर्किट की कंडीशन अलग थी, तो उस समय D1 भी ऑफ मिला था, लेकिन जैसे D2 ऑन हुआ, इसने सर्किट की कंडीशन चेंज की, तो हो सकता है इसकी वजह से D1 के ऑन होने की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, वो ऑन हो जाए। तो एक बार क्रॉस चेक करोगे, और अगर D1 ऑन हो गया तो D2 तो ऑफ नहीं होगा, क्योंकि D1 के ऑन होने का रीजन ही D2 है, D2 का ऑन होना, तो फाइनल कंडीशन यही बन जाएगी, D2 एंड D1 बोथ ऑन। और अगर अभी भी इसका D1 के ऑन की सेटिस्फाई नहीं हुई तो यही तो फाइनल कंडीशन जो अभी देखा था इनिशियल, यही फाइनल बन गई। यही हम करते हैं बार बार, एक स्टेप अहेड क्रॉस चेक करते हैं कि जो है वो फाइनल है कि नहीं है। तो अब देखो I1 तो 0 हो गया, I2 निकालना है तो मूव करो, 0 माइनस प्लस 5, यहां से माइनस I इंटू आर, आई हमेशा मिली एम्पियर में आएगा, ये किलो ओम में ले रहा हूं हमेशा, प्लस माइनस 0.7, यहां तो जाना नहीं है, प्लस माइनस 10I इज इक्वल टू 0, नेट वोल्टेज 0, लूप में मूव करेंगे तो है ना हमेशा। तो आप डिफरेंस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमेशा। तो यहां से देखो ध्यान से, तो 4.3 इज इक्वल टू नथिंग बट 11I। तो इसको अगर निकालें I को तो अप्रोक्सीमेटली 0.4 मिली एम्पियर आ रहा है, 4.4 ले लें तो 11 चौक 44, 0.4 आप निकाल लेना एग्जैक्ट वैल्यू, मैं अप्रॉक्सीमेट 0.39 जो भी आएगा, 11×33 फिर 10 तो 11 9 0.39 समथिंग आएगा, 0.39 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आ गया। अब देख लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसका। देखो N इंड यहां पे था, P इंड यहां पे था, तो इसका एक बार आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। कहीं इसको मैंने ग्राउंड माना है, इसको रेफरेंस को मैंने 0 माना है, तो अगर इस इंड का पोटेंशियल पता कर लूं तो ये 0 है और ये ओपन सर्किट है, तो यहां तो करंट नहीं है, तो Vn अभी भी 0 है। Vp का वैल्यू लेकिन चेंज हो गई है, क्योंकि अब करंट फ्लो हो रही है, पहले तो 5 वोल्ट होती थी लेकिन करंट की वजह से चेंज। कहीं ये तो करंट क्यों फ्लो हुई, ये डायोड के ऑन होने की वजह से, तो इसने कहीं ऐसा वोल्टेज तो नहीं कर दिया कि इसके फिर से ओपन सर्किट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये ऑन तो नहीं हो गया। अब अगर ये ऑन हो गया तो ऑन किसकी वजह से हुआ होगा, D2 के ऑन होने की वजह से। तो D1 ऑन हो गया तो अब ये D2 को ऑफ नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं कि अब फिर से चेक करो, तो D2 तो अब ऑन ही रहेगा, D1 को हो सकता है उसकी वजह से ऑन हो जाए, तो फाइनल कंडीशन D1 एंड D2 बोथ ऑन। तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, एक स्टेप और, जो डायोड ऑफ माना था उसके क्रॉस फिर से क्रॉस वेरीफाई करोगे अभी भी ऑफ है कि नहीं है। अगर ऑन हो रहा है तो वही फाइनल हो जाएगा कि D2 D1 बोथ ऑन, और अभी भी ऑफ है तो यही फाइनल हो गया कि D2 ऑन D1 ऑफ, जो इनिशियल कंडीशन थी। तो इनिशियल को फाइनल कभी मत करना। अब ध्यान से देखो, ये 0 है तो ये 5 वोल्ट है,
इसके क्रॉस इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सब कैलकुलेशन जल्दी करने आपको आना चाहिए। तो इसीलिए जो ड्रॉप वाला कॉन्सेप्ट है कि लूप घूमते रहो, मैं लूप नहीं घूमूंगा। लूप अगर आपको बहुत प्रैक्टिस है तो घूमते रहो आप। मैं सीधे सीधे ये 0 है तो ये बढ़ जाएगा प्लस इन कितने से 5 वोल्ट से 5। इसके क्रॉस आई कितना आया 0.4 मिली एम्पियर, तो 0.4 इंटू 1 किलो ओम 0.4 वोल्ट, दिस इन प्लस दिस इन माइनस। एक बैटरी है 0.4 वोल्ट की जिसका पॉजिटिव इन कहां पे है प्लस 5 पे है, तो माइनस इंड घट जाएगा कितने अमाउंट से पॉजिटिव इंड के रेफरेंस में 0.4 वोल्ट से घट जाएगा। 5 है 0.4 वोल्ट से घटेगा तो 5 माइनस 0.4, इस इंड का पोटेंशियल यही तो है, इस इंड का या इस इंड का कितना आ जाएगा 4.6 वोल्ट। इस सर्किट के केस में 4.6 वोल्ट। अब देखो इसका वी एन, इधर एन इंड था, ये ध्यान रखना, इसको पी इंड मत कर देना और ऑन मत कर देना। इधर एन इंड था, एन इंड इज 4.6 और यहां तो करंट आ नहीं रही है इस सर्किट में, तो ये 0 है। 0 माइनस 4.6 माइनस 4.6 या वीपी इज लेस देन वीएन। अगर देखो ये 0 पे है और वीएन क्या है 4.6 पे, तो ये अभी भी ऑफ है। D2 के ऑन होने पे भी D1 ऑफ है और यही फाइनल कंडीशन हो गई जो इनिशियल थी, इनिशियल ओपन सर्किट टेस्ट से यही फाइनल हो गई। और ये 4.6 है, देखो ये 0.7 वोल्ट की बैटरी है जिसका पॉजिटिव इंड 4.6 पे है, तो माइनस इंड घट जाएगा कितने अमाउंट से घट जाएगा 0.7 वोल्ट से घट जाएगा विद रेफरेंस टू पॉजिटिव इंड। तो ये 4.6 है, इसके रेफरेंस में 0.7 से माइनस इंड घट जाएगा, तो 4 माइनस 6 से कितना घटेगा 0.7, 4 माइनस 6 माइनस 0.7 कितना आ जाएगा 3.9 वोल्ट। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, इसको 0.39 लोगे तो थोड़ा सा वैल्यू ये थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा वो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये 0.4 से कुछ और कम होगा तो ये ज्यादा होगा, तो ये 3.9 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना। तो V0 की वैल्यू 3.9 आ गई और जो आई करंट आई वो यहां भी फ्लो हो रही है, आप निकाल दोगे। अब यहां से भी निकालते आई। अब आप कहोगे यहां से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से निकालूंगा तो 0.4, यहां पे कितना आ जाएगा इसके क्रॉस वोल्टेज, यहाँ 4 वोल्ट आएगा, ये 0 माना है तो ये 4 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो वो अप्रॉक्सीमेशन जो इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया था इसकी वजह से आ रहा है एक साइड, तो वो डिफरेंस इसकी वजह से आ रहा है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो यहां से निकालो चाहे यहां से, दोनों से सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब वो आप एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो यहाँ वाली करंट जब कम कर दोगे तो ये वाला वोल्टेज घट के इसको घटा देगा, और यहाँ करंट कम करोगे तो यहाँ वाला वोल्टेज बढ़ जाएगा, जो ड्रॉप कम हो जाएगा तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, तो दोनों मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनल हो गया। अब यहीं कहीं अगर आप वोल्टेज निकालते, मान लो मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये आ जाता मान लो -1 वोल्ट, D2 को ऑन करने के बाद जब आप करंट और फ्लो कराते इस तरह से सर्किट होती कि यहां -1 वोल्ट हो जाता। तो ध्यान से देखते, जो D1 है उसका VP तो 0 है अभी ओपन सर्किट केस में, और VN कितना आ गया, VN आ गया -1 वोल्ट। तो ध्यान से देखो, D2 ने ऑन होकर सर्किट की कंडीशन चेंज करी, और ओपन सर्किट के केस में इसकी जो रिक्वायरमेंट होती, पहले इनिशियली डायोड ओपन होता है, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट VP - VN ग्रेटर देन V गामा होता है, ये ऑन हो जाता है। तो इसने ऑन होकर इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर दिया। अगर ध्यान से देखो, VP - VN 1 वोल्ट, इट इज ग्रेटर देन 0.7, ये भी ऑन हो जाता। तो ये ऑन किसकी वजह से हुआ, क्योंकि D2 ने ऑन होकर इस पॉइंट का वोल्टेज चेंज किया और इसकी वजह से ये ऑन हो गया। ऑन हो गया तो अब D2 ऑन एंड D1 ऑन फाइनल कंडीशन हो गई, जबकि इनिशियल ओपन सर्किट सेट से D2 ऑन था, D1 ऑफ था। तो D2 ऑन होकर D1 को ऑन कर सकता है और वही फाइनल होगी। तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। क्रॉस चेक के वक्त जो ऑन मिलेगा वो ऑन होगा, जो ऑफ मिलेगा वो ऑफ होगा, एंड दैट विल बी द फाइनल कंडीशन। उसके बाद सर्किट को रिप्लेस करो, नेटवर्क बनाओ, सीधे नेटवर्क अगर आप इजिली अप्लीकेबल कर सकते हो तो फाइनल आंसर गारंटीड है करेक्ट आएगा। करेक्ट के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो 2 वाले कुछ और क्वेश्चन मैं लेता हूं, उससे इसी कॉन्सेप्ट को सिखा के आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा, आपको कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर एक अच्छा क्वेश्चन लूंगा 3 डायोड का, अगर ये आप सब सीख गए होगे तो इजीली करोगे, वो कर लोगे तो समझ लो आपने बहुत सारी नई चीजें सीख ली और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपकी सिंप्लीफाई होने वाली हैं। तो हमने इस लेक्चर में देखा सिंगल डायोड के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, और अच्छे से कैसे ऑन और ऑफ चेक करना है। एक बार ऑन चेक कर लिया, ऑन की कंडीशन सेटिस्फाई तो ऑन है सिंगल डायोड में, ऑफ है तो ऑफ है, वही फाइनल केस होता है। 2 के केस में मैंने आपको केस डिस्कस किया कि इनिशियल कंडीशन को एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करते वक्त जो ऑन और ऑफ मिलेगा वही फाइनल कंडीशन होगी। मैंने ये समझा दिया। 1-2 डायोड का क्वेश्चन लास्ट में इस लेक्चर में लिया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और 2 डायोड वाले क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको समझते रहिए, एंजॉय करते रहिए, जो क्वेश्चन कराएं उस पर नेटवर्क थियरी को भी इंसेंस करिए, अपने डायोड के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।